गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग मैथ में आगे क्या पढ़ना था, पार्ट 3 पढ़ना था। क्या चल रहा है आजकल? एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, लासा मासा के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें हमने आज क्या पढ़ना है, सिंपल सा पार्ट 3 पढ़ना है। पार्ट 3 में आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सिंपल सा एक फार्मूला है सिंपली, वो फार्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये क्या है, ये है फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये क्या बच्चा, सेकेंड नंबर। ठीक, पहली संख्या, और ये क्या बच्चा, दूसरी संख्या। ठीक है, और ये जान ही रहे हैं लासापा एंड मासापा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करने हैं और सिंपली कुछ घंटी उंटी वाले पे भी क्वेश्चन करना है, बेल पे। ठीक है, घंटी पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर पहले केस का क्वेश्चन देखें तो पहले में सिंपली पहला क्वेश्चन अगर आप समझें कि यदि सिंपली यदि दो संख्याओं का सिंपली दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम 20 तथा मासा यानी एचसीएफ 5 है तथा यदि एक संख्या 10 है, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपली क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। यानी सिंपली कोई 2 संख्याएं हैं, उनका लासा सिंपल सा दिया है, मासा दिया है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ दिया है, और उसमें से एक संख्या सिंपली दी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में दूसरी संख्या क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हम कोई मेथड लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लगाएंगे। इसमें क्या गिवन है बच्चा, गिवन क्या है, एलसीएम 20 है, एचसीएफ 5 है सिंपली। ठीक है, और अगर बात करें फर्स्ट नंबर की, सिंपल से कितना है, फर्स्ट माने या सेकंड माने, कोई माने फर्स्ट माने, क्योंकि उसमें से कोई एक दिया, मान लो फर्स्ट मान लेते हैं, सिंपल कितना है 10 है, और सेकंड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या हम जानते नहीं रिलेशन, वी नो दैट हम जानते हैं क्या रिलेशन है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ सिंपली। तो फर्स्ट क्या है सिंपली बच्चा, फर्स्ट नंबर है हमारा, सिंपली दिया गया है कितना 10, सेकंड नहीं पता, एलसीएम दिया है 20, एचसीएफ दिया है 5, तो सिंपली सेकंड कितना हो जाएगा बच्चा 20 इंटू 5/10। ठीक है, तो अगर बात करें सिंपल सा, सेकंड कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्याएं क्या हो जाएगी, सिंपली अगर बात करें तो 10 हो जाएगी बच्चा। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एलसीएम में एंड एचसीएफ में। तो क्या एप्लीकेशन है इस तरह का भी। अगर मैं इसी में दूसरे क्वेश्चन की बात करें सिंपली यहीं पे कि सिंपली अगर बात करें कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है सिंपली, और उनका लासा यानी एलसीएम, उनका लासा 120 है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा बच्चा, क्या होगा एचसीएफ क्या होगा। तो अगर कभी भी कहीं तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, एचसीएफ क्या है बच्चा, एक्स है, क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एचसीएफ कितना है, एक्स है, यानी माना। ठीक है, माना, सिंपल से लेट कर लेते हैं एक्स। तो अगर अनुपात दो संख्याओं का, यानी दो संख्याओं का अगर अनुपात दिया है बच्चा, सिंपली 5 और 6 अनुपात है, और उनमें उसका एचसीएफ हमने एक्स मान लिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एचसीएफ एक्स मानने का क्या मतलब, ये इससे भी कटेगा सिंपली, इससे भी कटेगा। तो यानी अगर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की हम बात करें सिंपल सा, तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर सिंपली क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 6। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा, क्योंकि अब अगर ये एचसीएफ इनका एक्स है तो एक्स से भी कटेगा सिंपली, और इसमें से कट जाएगा। तो यही हो सकता है अगर इनका दोनों का अनुपात सिंपली ये है। ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ है हमें, एलसीएम हमें दिया हुआ है, फिर से वही रिलेशन लगाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू, अगर बात करें तो क्या जानते हैं,
फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। फर्स्ट है बच्चा 5x 6x, एलसीएम 120 एंड x क्या कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से सिंपली x अगर निकाल दें तो कितना हो जाएगा, सिंपली 120/5 इंटू 6, 6 2 12, 20 हो गया। और 5 4 20, यानी सिंपली x अगर बात करें तो कितना आ गया, 4 आ गया बच्चा। कितना आ गया, 4 आ गया। देखो सिंपली x कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, तो अब अगर हम बात करें पहली दूसरी संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 4 20 एंड 6 4 24। ठीक है, 6 4 कितना हो जाएगा बच्चा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यही एचसीएफ हो गया सिंपली। अगर एचसीएफ भी पूछे सिंपली यही क्या हो गया, यही तो पूछा एचसीएफ, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 हो गया सिंपली। ठीक है, तो अगर बात करें तो इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए। थोड़ा सा आगे एक बिल वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। ठीक, अगर बिल वाले की क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सा एक क्वेश्चन बहुत बनता है, कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकेडमिक में नहीं पूछा, उसमें पूछा जाता कि अगर मान लो एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लो 6 बेल हैं, सिंपली 6 बेल हैं यानी घंटी, 6 घंटी सिंपली, और 12 बजे क्या बजती हैं, 12 बजे बजती है सिंपल सा। ठीक है, 2 4 6 8 10 एंड 12 मिनट, क्या मिनट के अंतराल पे। ठीक है, इतने अंतराल पे बजती हैं, तो वह पुनः कितने बजे बजेंगी। ठीक है, तो अगर बात करें सिंपली 6 बेल हैं, इतने मिनट के अंतराल पे बनती हैं, इसका मतलब अब यहाँ कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में होता है कि हम एलसीएफ फाइंड आउट करें कि एचसीएफ फाइंड आउट करें। एचसीएफ क्या होता है बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी अधिकतम और ये न्यूनतम। तो कम से कम चीज़ें जब हम पता चल पाएंगे तभी तो हम कह पाएंगे कि हाँ कम से कम इतने बजे अगर हो जा रहा है तो इतने बजे सब बजेंगे। ठीक है, इतने अंतराल पे। ठीक, तो इसका मतलब इस चीज़ का हमें क्या करना है बच्चा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एलसीएम के लिए सबसे अच्छा मेथड डिविजिबल मेथड। डिविजिबल मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं आप सब जानते हैं। ठीक है, क्या है, 2 है, 4 है, 6 8 10 12। सिंपल से अगर बात करें कितना हो जाएगा, सिंपल से 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। अभी 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब तो सिंपल से अगर 3 से बात करें तो क्या हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें ठीक तो ये होगा सिंपली। तो फाइनली अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये तो होगा सिंपली। ठीक, यहाँ पे 2 2 3 2 5, तो सिंपली हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 5 20, 20 दूनी 40 और 4 3 12। सिंपल से कितना हो गया, 120। चूँकि ये मिनट में दिए तो ये भी कितना आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो यानी 120 मिनट इनका न्यूनतम आया, लीस्ट कॉमन मतलब, यानी कहने का क्या मतलब 2 आवर, 2 घंटे के बाद। सिंपल सा, यानी पहले 12 बजे बजा था, तो 12 बजे में अगर 2 घंटा और जोड़ दे सिंपल सा, तो कितना बचेगा बच्चा, 2 o'clock, यानी 2 बजे पुनः बजेगा। सिंपल सा क्या बात होगा बच्चा, 2 बजे पुनः बजेगा। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा पूछा जाता है और एकेडमिक में भी पूछा जाता है। तो ये भी क्या एक एप्लीकेशन है एचसीएफ एंड एलसीएम का। हमें समझना होगा कि कब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, कब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक, जहाँ पे अधिकतम की संभावनाएं निकालनी होगी, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पे कम से कम की बात होगी कि न्यूनतम ये चीज़ होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इसी सारी चीज़ों का ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ठीक है, ठीक, सिंपल से एक अगर मैं क्वेश्चन इसका एक और बता दूं, सिंपल से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एचसीएफ ऑफ 12 कितना दिया है, सिंपल सा 6 है, तो एलसीएम ऑफ 12 पूछ रहा है। तो क्या अगर सिर्फ ये क्वेश्चन देता तो क्या हम नहीं फाइंड आउट कर लेते, इन दोनों नंबर कैसे कर लेते। बट ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है कि ये सूत्र को हमें यूज करना है। यानी अगर बात करें फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड नंबर बच्चा 6 है, और अगर थर्ड एचसीएफ की बात करें तो नहीं पता,
पता है, सिंपल सा 6 है, कितना है 6 है, और एलसीएम बच्चा फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो फर्स्ट है 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू एलसीएम, सिंपल सा, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा, सिंपल सा एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम इंटू 6। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपल सा 12 इंटू 6 अपॉन 6 कट गया, सिंपली कितना आ गया 12 आ गया। तो यानी इसका एलसीएम सिंपली कितना आ गया बच्चा 12 आ गया। तो डायरेक्टली हम अगर ये क्वेश्चन सिर्फ होता तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते कोई ना कोई मेथड से या ट्रिक से, बट एक क्वेश्चन 2 देने का सिंपल सा क्या मतलब है कि हमें इस फार्मूले को क्या करना है, यूज करना है। तो ये भी क्या एप्लीकेशन थे जितने भी बन सकते थे 2 टाइप के, पार्ट 3 में। एक पार्ट 4 में भी एप्लीकेशन हम करेंगे, सिंपल सा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स निकालेंगे किसी नंबर के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स आधे घंटे की लेक्चर होगी, ठीक है। सबसे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा उसमें एज कम्पेयर टू जितने पार्ट थे तीनों, ठीक। तो ये बेसिक से थे, चीज़ों को मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया कि आपको भी समझने में आसानी हो और कोई सर्च करे तो सिंपल सा उसको भी आसानी से मिल जाए, ठीक है। वरना मैं एक साथ भी कंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक। तो ये खत्म होने के बाद सिंपली हम लोग जब एलसीएम एंड एचसीएफ खत्म हो जाएगा, सिंपल सा फ्रैक्शन के जो बचे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो हम बात कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है सिंपली बच्चा। तो आप क्या करें, अपने क्या करें, लाइक शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी देखें, ठीक है। इस लॉकडाउन के दौर में वो भी ऐसे कॉन्सेप्ट सीख पाएँ, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।